आप बजट की बिल्कुल भी चिंता न करें दीदी। अब हमने आपके हॉल में इतनी सारी पार्टियां की हैं, तो ये शादी भी अपने ही घर की शादी जैसे खर्च पे होगी। चलो जी, फिर मेनू तो तेरा ठीक हो गया ना, सेट हो गया। मैं जाके फूल वाले को देखती हूँ। ओ भाई फूल वाले, तू पहले मेरी बात सुन। तो पिछली दफा फूल लगाए थे ना, उसके आधे कर देना। हमें कोई बगीचा नहीं सजाना है। आप बता दीजिए आपको कितने किलो फूल चाहिए। दाल मखनी में ना मक्खन बराबर रखिएगा, और ये मूंग की दाल का हलवा देसी घी में। वो टेलर कब आ रहा है? सारे कपड़ों के फिटिंग्स कराने, सारे काम बाकी है अभी भी। भाभी जी आप बिल्कुल मत घबराइए, और आ नहीं रहा, आ रही है। मैंने उसे फोन कर दिया, आती होगी। अच्छा। डिम्पी हाजिर है आंटी जी। चलो जल्दी सब लोग अपने अपने कपड़ों के नाप दे दीजिए। शाबाश डिम्पी, तू आ गई। देखिए आंटी जी कितनी परेशान हो रही है। चल अब तेरी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। हमारा भी नाप ले लो ना। डिम्पी आंटी, कौन बदतमीज है? दिखाई नहीं देता किससे बात कर रही हो? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। हाँ, ये सब क्या है? इस घर में कपड़ों का नाप देने से पहले अपनी आंखों का टेस्ट करवा लो। किस एंगल से मैं तुम दोनों को आंटी दिखाई देती हूँ? सॉरी ना, माफ भी कर दो और हमारा नाप ले लो। चलिए 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 चलिए, अरे चलिए ना। अरे आ गई तो डिम्पी। जा जाके फटाफट प्रज्ञा दीदी को बुला ला। जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा, इस बदमाश को हटा दिया। खामा मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया था। और कप्पू, तुझे मैंने कहा था कि चूड़ा लेके आ, तू लाया? मैं लाया हूँ, मैं देखता हूँ अंदर है। आजा। अरे लो, प्रज्ञा आ गई। देख सबसे पहले ना तू प्रज्ञा का ही नाप ले ले, क्योंकि वो दुल्हन है, उसके कपड़े सबसे पहले बनने चाहिए, बाकी सबके उसके बाद। आप लिख लो इसमें। हाँ, आजा बेटा। कैसे है? बस ठीक ठाक। दी के ड्रेस को रेडी होने में कितना टाइम लगेगा डिम्पी आंटी? अपनी उम्र से 2-3 साल ही बड़ी उम्र की लड़की को कोई आंटी बोलता है क्या? समझ में नहीं आता तुम्हारे? मतलब आप बुलबुल से सिर्फ 2-3 साल बड़े हो? फिर तो आपको प्रज्ञा दी को दीदी बोलना चाहिए। वो तो आपसे बड़ी है ना डिम्पी आंटी? मेरा मतलब दीदी जी। वैसे आपकी एज क्या है? अभी तो 25 शुरू हुआ है मुझे। पिछले 8 साल से 25 साल की है। I mean, कितनी वेल मेंटेन्ड है। फिगर तो देखो। Look at her, look at her. देख ये लड़कियां तुझे नाप नहीं लेने देंगी। तू एक काम कर, तू ना प्रज्ञा के कमरे में चली जा, वहाँ जाके उसका अच्छे से नाप लेना, और फिर बाद में इन दोनों का भी ले लेना। हाँ ठीक है आंटी, सबको एक साथ में मत भेजेगा, एक एक करके भेजेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आए हाय, फुलझड़ी थे, नखरे थे, देखो। और पता नहीं कप्पू किधर गया, वो उसको चूड़ा लेने भेजा था मैंने। मैं देखती हूँ अदी, तू नाप देने जा, मैं देखती हूँ मामा जी को। नहीं, तुम दोनों नाप दो, मैं देखता हूँ। तू क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही है? लगवा लेती किसी से। दी, अब तो तेरे दोनों हाथ बंधे हुए, अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। करना क्या है मुझे? तू उनको छू नहीं सकती, उनका हाथ पकड़ नहीं सकती। बच्ची है। सॉरी, मेरी बारी आने दे, फिर बताऊंगी तुझे। अच्छा, दुल्हन की तो लंबी जुबान होती जा रही है। वारी जावा, चुप कर। बुलबुल, ले तू अभी तक मेहंदी लगा रही है। सबने मेहंदी लगा के फारिग हो गए, और तू अभी तक बची हुई है। क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो सुरेश को खाना पहुंचाना था ना, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं जाती हूँ। अरे दी, तेरे दोनों हाथों पे मेहंदी है, तू कैसे जाएगी? और निवाला तो तू खिला नहीं पाएगी। एक काम करती हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। अरे थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, दीदी को अभी भी छेड़ रही है। डांटे रहो मुझे बस। हाँ तुझे तो थप्पड़ भी लगाऊंगी मैं। हाँ, मैं पड़ोस की बेटी हूँ ना। अरे मैं हॉल होकर आती हूँ, देख कर आती हूँ सारा इंतजाम। ठीक है माँ। लवली, किचन से ना वो शक्कर और नींबू ले। अरे मामी जी, कितने सुंदर लग रहे हो आप। ये सूट कितना सुंदर है, और ये लिपस्टिक। मेरा एक काम करेंगे, बोलना टिफिन ना सुरेश को देकर आइए ना। वो क्या है ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगानी है। वो लवली अगर चली गई तो मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा मामी जी? आज तुझे टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना? टूटता तारा? हाँ, तुझे तो बड़ा शौक है ना टूटते हुए तारे से विश मांगने की। उस दिन भी ढूंढ रही थी। अरे दी, उस दिन वो टूटता हुआ तारा नहीं था, वो तो स्टूपिड लैंप पोस्ट था, तू भी जानती है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है ना, ये स्टूपिड से लैंप पोस्ट ने तेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। तू टॉन्ट मारी है। किस बारे में बात कर रही है तू? प्यार के बारे में। क्या हुआ? कुछ
छुपा रही है ना तू मुझसे? नहीं क्या? बुलबुल, तू कुछ बताना चाहती है मुझे? बताना तो चाहती होती, तो फिर बता ना। तो सही कहती थी, मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। मैंने जो चीज मांगी थी ना, वो मुझे मिल गई। मैं ऑफिस गई और फिर बस, और प्यार हो गया। तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? मुझे शर्म आ रही है। नहीं फीलिंग है हमारी बुलबुल, और वो भी शर्माना सीख गई। दी तो छेड़ मत ना मुझे। मैंने कहा था ना कि मेरी बारी आएगी तब बताऊंगी। अच्छा ये बता, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मेरा मतलब है तू तो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी, कहती थी आई हेट हिम। फिर मैं भी नहीं जानती थी, चली तो तुम्हें उसे हेट करनी थी, लेकिन पता नहीं मुझे कब प्यार हो गया उससे। और तू जानती ना, ये सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं तुझे अरे मेहंदी, सॉरी सॉरी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बुद्धू शर्मा रही है। अच्छा सुन, ये पूरब, ये अच्छा लड़का तो है ना? मेरा मतलब है अभी रच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। देख, हर लड़का सुरेश की तरह नहीं होता ना, जिसे अपनी जिम्मेदारी का इतना एहसास हो। मैं सब समझती हूँ दी, मैं जानती हूँ सुरेश बहुत अच्छा लड़का, लेकिन पूरब भी उतना बुरा नहीं है। अच्छा, तो अब उसकी तरफदारी भी हो रही है? अच्छा ये सब छोड़, मुझे मिलना है उससे। कब मिलवाएगी? हाँ मिलाती हूँ ना बाबा, लेकिन तो प्रॉमिस कर, तो उसकी क्लास नहीं लेगी, उसका इंटरव्यू नहीं लेगी और उसे परेशान नहीं करेगी, और डांटेगी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी उसे, बहुत अच्छे से बात करूंगी। अब तो मिलवा दे। कितना अच्छा लगता है ना जब जिंदगी में मोहब्बत मिल जाती है, जब सारे सपने सच हो जाते हैं। सारे सपने सच हो गए, सचमुच। अरे खाना कैसे नहीं पहुंचा? माँ ने तो कब भेजा था बुलबुल के हाथ से। मैं देखती हूँ। अरे दी तू कहाँ जा रही है? तो खाना नहीं पहुंचा क्या इन लोगों को? अरे मैंने मामी के हाथ तो भिजवाया था। ओह ये मामी भी ना, मैं जानती हूँ कि रास्ते में ना कोई मिल गया होगा, उनसे बातें करने लगी होगी। और तू जानती है ना, किसी रिपोर्टर से कम है, और हर एक घर में उन्हें एक ही चीज चाहिए होती, वो है गॉसिप। तो खाना वाला छोड़ना, एक मिनट यहाँ चल ना। आप दोनों प्लीज अपनी दोनों भूख कंट्रोल करके मुझे एक बात बताइए ना। एक मिनट, ये अपने हाथ ऊपर क्यों करना, क्या कर रही? अब बताइए, किसकी मेहंदी सबसे ज्यादा सुंदर है? बताइए। प्रज्ञा की। ये तो चीटिंग है, आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो। मैंने जब दादी से पूछा तो दादी ने भी कहा कि मेरी मेहंदी सबसे ज्यादा सुंदर है, और आप तो प्रज्ञा दी की तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं प्रज्ञा की तरफदारी कर रहा हूँ। क्या करूँ? उसी के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी। मैं खाना लगाती हूँ। मैं दी को हेल्प करके आती हूँ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गाइस, सिट डाउन, सिट डाउन। सर वो आपके केबिन में कोई है? मुझे पता है कौन है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? तुम? मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हें क्या लगा था मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगी, लेकिन तुम ऑफिस में क्या करते हो ये मुझे सब पता चल चुका है।
क्या करता हूँ? झूठे हो तुम, चीटर। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी नाक के नीचे तुम सब कुछ करते रहोगे एंड आई हैव नो क्लू अबाउट इट। वेरी बैड पूरब, वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगा है पूरब। आलिया तुम क्या? इतना वक्त कोई ऑफिस में बिताता है क्या? ऑफिस के बाहर भी तो कोई लाइफ होती है मिस्टर पूरब।